बॉलीवुड की देसी गर्ल से ग्लोबल आइकॉन बन चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस इस समय अपनी आगामी फिल्म वाराणसी को लेकर खूब सुर्खियों में है। बीते दिन ही फिल्म का एक इवेंट हुआ जहां एक्ट्रेस अपने किरदार मंदाकिनी के अंदाज में राजकुमारी बनकर पहुंची। वहीं इसके बाद वो अपनी फेवरेट सिटी गोवा में वेकेशन भी मनाती दिखी। अपने इस हॉलिडे की झलक खुद प्रियंका ने कई तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करके दिखाई। तो अब इन सब के बीच प्रियंका के विदेशी पति और सिंगर निक जोनस को लेकर एक चिंता भरी खबर सामने आई है। आखिर एक और जहां पीसी अभी पति से 7 समुंदर दूर अपने देश में है, तो वहीं ऐसी जानकारी मिली कि उनके 10 साल छोटे पति एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसी के हस्बैंड को डायबिटीज है। दरअसल अपनी इस बीमारी का खुलासा निक ने ही दुनिया के आगे किया। निक जोनस ने बताया कि वो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है। निक जोनस ने विदेशी मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि मुझे 13 साल की उम्र से टाइप 1 डायबिटीज है। प्रियंका मेरा ब्लड शुगर नंबर ऐप के जरिए एक्सेस करती है। जब मैं किसी कॉन्सर्ट को लेकर बाहर या भाइयों के साथ आउटिंग पर होता हूँ तो अपनी डिटेल्स उनमें से किसी एक के साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे मैं ब्लड शुगर हाई होने पर अपने भाइयों को अलर्ट करता हूँ, वैसे ही प्रियंका को भी जानकारी देता हूँ ताकि किसी तरह की बेवजह खतरे का सामना ना करना पड़े। प्रियंका को न केवल डायबिटीज को लेकर पूरा मैनेजमेंट पता है, बल्कि वो ये जानती हैं कि किसी भी हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। निक ने इस दौरान ये भी बताया कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि मालती को इस बीमारी के बारे में समझाया जाए और ये भी बताया जाए कि क्यों उसके पापा को खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है जब उनका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो इस बीमारी को एक समय पर इंसुलिन पर डिपेंडेंट या जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता था। ये आमतौर पर बच्चों या किशोरों या जवानों में ज्यादा होती, लेकिन ये किसी भी उम्र में भी हो सकती है। बात प्रियंका के पति की करें तो उनका पूरा नाम निकोलस जेरी है, लेकिन दुनिया उन्हें निक जोनस के तौर पर जानती है। आज उनका नाम म्यूजिक और एक्टिंग की दुनिया में सक्सेसफुल स्टार्स की लिस्ट में लिया जाता है। निक का जन्म 16 सितंबर 1992 को डलास टेक्सास में हुआ। उनके माता पिता पॉल केविन जोनस और डेनिस म्यूजिक फैमिली से थे। उनके पिता एक म्यूजिशियन और चर्च सिंगर थे। माँ एक सिंगर और साइन लैंग्वेज टीचर थी। निक अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटे। निक के 6 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। लगभग 7 साल की उम्र में उन्होंने ब्रॉडवे में कदम रखा। उन्होंने एक क्रिसमस कैरोल में काम किया और फिर सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने उनके भाई और भाइयों से मिलकर जोनस ब्रदर्स बैंड बनाया था। 2005 में ट्रायो कोलंबिया रिकॉर्ड से साइन हुआ और उनका पहला एल्बम इट इज अबाउट टाइम साल में रिलीज किया गया, लेकिन शुरुआत में ही सक्सेस कम मिली और फिर 2007 में उनका दूसरा एल्बम जोनस ब्रदर आया जो कि बहुत हिट हुआ। लेकिन फिर तीनों भाइयों ने कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया। इस ब्रेक के दौरान निक ने अपनी सोलो म्यूजिक और एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाया। 2014 में उन्होंने ईस्टलैंड रिकॉर्ड के साथ अपनी सोलो एल्बम निक जोनस जारी की, जिसमें हिट सिंगल गाना जेलस था और 2016 में उनका दूसरा बड़ा एल्बम लास्ट ईयर वॉज कॉम्प्लिकेटेड आया, जो कि उनके खुद के एक्सपीरियंस और रिश्तों पर बेस्ड था। मतलब सिंगिंग के अलावा निक ने जहां हैना मोंटेना और कैप रॉक और जैसे टीवी शोज के वही जुमांजी, गोटा एंड द गुड हाफ समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में भी एक्टिंग की थी। करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही चर्चा में रही। उनका नाम हॉलीवुड की कई हसीनाओं से जोड़ा गया, जिसमें माइली साइरस और सेलेना गोमेज और डेल्टा उसके ओलिविया के नाम शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा खबर तब बनी जब निक का नाम बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ मीडिया हेडलाइन का हिस्सा बन गए। उसके बाद मई 2018 में निक और प्रियंका चोपड़ा की मुलाकात हुई और बेहद कम समय में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बता दें कि दोनों की लव स्टोरी निक के भाई केविन जोनस की वजह से शुरू हुई। केविन को प्रियंका का क्वार्टिको पसंद आया था, एक शो था, और केविन ने ही निक को प्रियंका से बात करने की सलाह दी। इसके बाद निक ने हिम्मत दिखाई और प्रियंका को ट्वीट अब एक्स पर डीएम किया और उसके बाद निक का मैसेज पढ़ते ही एक्ट्रेस ने
उन्हें जवाब दिया कि ये मैसेज उनकी टीम पढ़ सकती है। इसके बाद प्रियंका ने निक को अपना नंबर भेज दिया। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। फिर करीबन 2 महीने की जान पहचान में ही उन्होंने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला ले लिया। निक ने प्रियंका के 36वें जन्मदिन के दिन बाद में उसे ग्रीस में घुटनों के बल बैठकर डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया। प्रियंका ने उनका जवाब हाँ में दिया। जुलाई 2018 में देसी और विदेशी जोड़ी ने एंगेजमेंट भी कर ली। इसके बाद दिसंबर 2018 में प्रियंका और निक ने शाही अंदाज में शादी की, जिसमें दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाजों से एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया। राजस्थान के उम्मेद भवन पैलेस में हुई ये शादी उस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। दोनों की शादी का क्रेज उस वक्त सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में भी देखने को मिला। इस कपल की शादी का खर्च करोड़ों में था। शादी का पूरा खर्चा प्रियंका ने और निक ने मिलकर उठाया था और जितना भी कुल बिल बना था उसमें दोनों ने बराबर में आधा आधा बांट लिया। बता दें कि अपने हिंदू ट्रेडिशनल और वेडिंग में प्रियंका ने सब सांची का सिंदूरी लाल डिजाइनर लहंगा पहना था, जिसे एक्ट्रेस ने डायमंड ज्वेलरी से स्टाइल किया था और क्रिश्चियन वेडिंग में भी एक्ट्रेस ने लाखों का व्हाइट गाउन पहना। तो शादी के 4 साल बाद जनवरी 2022 में ये जोड़ी 2 से 3 हुई। प्रियंका और निक ने एक बेटी का वेलकम किया। उसका नाम उन्होंने मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा। हालांकि प्रियंका नेचुरल मां नहीं बनी, उन्होंने सेरोगेसी के जरिए बेटी का स्वागत किया। तो मालती प्री मैच्योर पैदा हुई थी, जिस वजह से मालती करीब 100 दिनों तक उन्हें NICU में रखा गया था। इस दौरान निक और प्रियंका में से कोई एक हमेशा उनके पास रहता था। बहरहाल जाते जाते बात मालती के पापा निक जोनस की कमाई की करें तो वो बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। उनकी कमाई सिर्फ म्यूजिक से नहीं बल्कि एक्टिंग और बिजनेस और सोशल मीडिया से होती है। 2025 तक उन्होंने नेटवर्थ में लगभग $80 मिलियन है। बता दें कि निक जोनस अपने भाइयों के साथ अक्सर म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं और अपने हर कॉन्सर्ट टूर के लिए वो मिलाकर $1.5 मिलियन कमाते हैं। और निक अपनी वाइफ प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती मैरी के साथ लॉस एंजलिस में स्थित आलीशान बंगले में कैनिकोना में रहते हैं और इस बंगले की कीमत 166 करोड़ रुपए बताई जाती है। और 2000 स्क्वायर फुट से ज्यादा में फैले हुए इस बंगले में 7 बेडरूम और 11 बाथरूम और एक स्विमिंग पूल और एक वाइन सेलर शामिल है। और सिंगर के घर में होम थिएटर और इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट भी जैसी सुविधाएं रखी गई है। दूसरी तरफ निक की बीवी प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ भी लगभग $80 मिलियन मानी जाती है और दोनों का अगर कंबाइंड नेटवर्थ देखें तो लगभग $160 मिलियन बताया जाता है। वहीं निक को इंडिया में पेपराजी और फैंस जीजू कहकर बुलाते हैं। मजेदार बात तो ये है कि अब सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर म्यूजिक कॉन्सर्ट में निक को फैंस जीजू कहकर पुकारते हैं।